जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का व्रत कैसे करना चाहिए, संपूर्ण विधि क्या है इसकी, कब और क्यों हमें ये व्रत करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है, व्रत कब शुरू करें, कितने व्रत करें और गुरुवार के व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए व्रत में और क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन हमें कब और कैसे करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें क्योंकि बृहस्पतिवार का व्रत हम अक्सर करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत समय से इस व्रत को कर रहे होते हैं लेकिन उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो क्या कारण होता है जिसकी वजह से हमारी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो पाती है, व्रत करते हुए भी हमारी कामना अधूरी रह जाती है? इसकी वजह क्या है, मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हमें ये व्रत करना चाहिए, जिससे जो भी मनोकामना हम व्रत में रख कर इस व्रत को करते हैं वो मनोकामना हमारी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। बृहस्पतिवार का दिन, और इस दिन बृहस्पति देव की पूजा होती है और विष्णु भगवान की भी पूजा होती है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि आती है। बृहस्पति देव हमारी जन्म कुंडली में संतान के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के और धन के कारक हैं। साथ ही एक जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके विवाह के कारक बृहस्पति देव होते हैं, और हमारे वैवाहिक जीवन में जो सुखी जीवन होता है, वैवाहिक सुख के जो कारक हैं वो बृहस्पति देव हैं। तो अगर हम बृहस्पतिवार का व्रत पूरे नियम से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। लेकिन जब हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कभी भी हमारे घर में पैसे का अभाव नहीं होता है। इसलिए जब बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो नियम और सावधानियों के साथ करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का व्रत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और हमारे जन्म कुंडली के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हमारा बृहस्पति ग्रह अगर मजबूत होता है तो हमें सभी तरह के सुख की प्राप्ति होती है। वैवाहिक सुख हमारा अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होता है। अगर विवाह में देरी हो तो संतान हमें प्राप्त होता है। पुत्र संतान के कारक होते हैं गुरु। तो अगर संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को किया जाए और विधि विधान से किया जाए तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कैसे करना चाहिए गुरुवार का व्रत, किस तरह से हमें शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए? दोस्तों, गुरुवार का व्रत आप वैसे तो हम कोई सा भी व्रत जितना चाहे उतने समय तक कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा पर कभी भी इस व्रत को कितने भी लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी कोई एक विशेष कामना होती है तो हमें व्रत की संख्या निर्धारित करनी जरूर चाहिए। हमें संख्या निर्धारित करके ही संकल्प लेकर इस व्रत को करना चाहिए। तो अगर हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो 16 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के उद्देश्य से हम इस व्रत को कर रहे हैं। 16 गुरुवार का व्रत करने से हमारी जो मनोकामना है पूर्ण होती है, और 17वें गुरुवार को हमें इसका उद्यापन करना होता है। तो इस व्रत को जब हम शुरू करते हैं तो हमें संकल्प लेकर ही ये व्रत शुरू करना चाहिए कि हम ये 16 गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, और जो हमारी कामना है वो भी हमें भगवान श्री हरि विष्णु से, बृहस्पति देव से कहकर इस व्रत को शुरू करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम संकल्प नहीं लेते हैं कि हम किस कामना से इस व्रत को कर रहे होते हैं तो हमारी जो कामना है वो तभी पूरी होने में समय लगता है, क्योंकि बृहस्पति देव कई चीज़ों के कारक हैं, संतान के, ज्ञान के, शिक्षा के, धन के, भाग्य के कारक हैं। तो इसमें से हमारी कामना कौन सी है, इस कामना के साथ ही हम इस व्रत को शुरू करें तो वो कामना हमारी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस व्रत को कब शुरू करना चाहिए? तो इस व्रत को शुरू करने के लिए हम किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष का समय बहुत ही शुभ होता है, और कोई भी नया कार्य शुरू करना हो, कोई भी व्रत या शुभ कार्य करना हो तो उसके लिए शुक्ल पक्ष का समय बहुत अच्छा होता है।
तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इस व्रत को शुरू करें। बस इस बात का ध्यान रखें आप कि पूस या पौष का जो महीना होता है उस महीने में इस व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। ये दिसंबर या जनवरी के महीने में आता है, तो इस महीने को छोड़कर बाकी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में आप इस व्रत को शुरू करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि व्रत की विधि क्या है। व्रत की विधि जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण है और बहुत ही कम सामग्री में हम इस व्रत को करते हैं, बहुत साधारण तरीके से। लेकिन इसके जो नियम होते हैं उनका पालन आवश्यक है। व्रत की सामग्री के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। चने की दाल चाहिए, गुड़ चाहिए, हल्दी, थोड़े से केले चाहिए, एक उपला चाहिए, गाय का उपला जो कि हवन के लिए काम आता है, और भगवान श्री हरि विष्णु की फ़ोटो चाहिए या बृहस्पति देव की फ़ोटो अगर आपके पास हो तो, और केले का पेड़ अगर आपके पास केले का पौधा हो बहुत अच्छा है। छोटा सा गमले में एक केले का पौधा लगा लें अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे होते हैं तो। बहुत ज़रूरी होता है केले के पौधे की पूजा करना, आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से अगर आप केले के पौधे की पूजा करते हैं तो इस व्रत का जो फल होता है वो कई गुना मिलता है। लेकिन अगर आपके पास केले का पौधा घर में उपलब्ध नहीं है तो आप अपने आसपास के कोई मंदिर जो होते हैं उन मंदिरों में अक्सर केले का पौधा होता है, तो अपने आसपास जो मंदिर है वहाँ जाकर आप केले के पौधे की पूजा अवश्य करें, उसमें जल अर्पित करें और वहाँ जाकर आप शुद्ध घी का दीपक भी केले के पौधे के नीचे ज़रूर जलाएं। दोस्तों, किस तरह से हम इस व्रत की शुरुआत करें, तो जिस दिन हमें व्रत करना है उस दिन हमें सुबह उठना चाहिए। सुबह मतलब बहुत सुबह उठना चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले हमें उठना चाहिए। उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। पुष्प अगर आपके पास हो तो लाल या पीले कोई भी पुष्प आप सूर्य देव के जल में डालकर अगर उन्हें अर्पित करते हैं बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को सूर्य देव अति प्रिय हैं, तो सूर्य की पूजा से भगवान विष्णु देव प्रसन्न होते हैं। तो ज़रूर करें आप। पहले सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही कोई भी पूजा शुरू होती है। प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। उसके बाद आप स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णुदेव की या बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास है उसे स्थापित कर लें, एक पीला कपड़ा बिछाकर चौकी के ऊपर। उसके बाद बृहस्पति देव की फोटो या चित्र स्थापित करें। उनके सामने बैठकर आप हाथ में पुष्प लेकर, जल लेकर, अक्षत लेकर संकल्प करें कि आप 16 गुरुवार का व्रत करने जा रहे हैं। अपनी कामना बोलें भगवान श्री हरि विष्णु को कि आप किस मनोकामना से इस व्रत को कर रहे हैं, और उसके बाद आप इस पूजा को आरंभ करें, ये प्रार्थना करते हुए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो और भगवान बृहस्पति देव कृपा करें, इस व्रत को निर्विघ्न पूरा होने में आपकी मदद करें। इस तरह से आप व्रत की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आप पूजा करें विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की और केले के पौधे की। छोटा सा पीला कपड़ा आपको भगवान श्री हरि विष्णु देव को अर्पित करना चाहिए, और केले के पौधे की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो केले के पौधे पर भी आपको पीला कपड़ा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि केले का पौधा नहीं होता है अगर आपके घर में, तो आप मंदिर में जाकर भी ये विधि कर सकते हैं। एक लोटा जल लें पहले आप, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर पहले भगवान विष्णु की अगर आपके पास फ़ोटो हो, अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप स्नान करवा लें। अगर मूर्ति नहीं है, फ़ोटो है, तो आप विधि कर लें। थोड़ा सा जल लेकर फ़ोटो के ऊपर, चित्र के ऊपर ही हल्का सा छिड़क दें, जिससे कि स्नान की विधि हो जाती है। उसके बाद आप लोटे में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चने की दाल डालकर रख लें, और जब पूजा संपन्न हो जाए तो आप किसी मंदिर में ले जाकर वो जल जो है वो चढ़ा दें। और नहीं, अगर आपके घर में ही है केले का पौधा तो आप अपने घर के केले के पौधे पर उसे चढ़ा दें। भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक करें, धूप दीप अर्पित करें। उन्हें पीला चावल जरूर आज अर्पित करना चाहिए बृहस्पति देव को। और इस तरह से पूजा करने के बाद विधिवत आप कथा पढ़ें या सुने। कथा करने के बाद आपको थोड़ा सा उपला अवश्य जलाकर रखना चाहिए, जिस पर कि आप थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करें घी डालकर, और हवन सामग्री से आप हवन करना है आपको। तो हवन सामग्री आपको क्या लेनी है, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चना मिक्स करके आप रखें, और उससे ही आप आहुति दें। 5, 7 या 11 बार ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र के साथ आपको आहुति देनी है। हवन के बाद आप आरती कर लें, और अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करनी होती है भगवान श्री हरि विष्णु से, बृहस्पति देव से, कि अगर पूजा में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें, व्रत पूरा होने में मेरी मदद करें। और इस तरह से आपका जो व्रत होता है वो शुरू हो जाता है। इस तरह से आप व्रत करें।
दिन भर दोस्तों इसमें व्रत रहना होता है। आप चाहें तो निर्जल व्रत अगर रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, बहुत ही शीघ्र इसका फल हमें प्राप्त होता है। पर अगर निर्जल नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। फल में आपको क्या लेना है? फल में आप कोई सा भी पीला फल ले सकते हैं, जैसे पपीता हो गया, आम है, या कोई भी फल, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप ले सकते हैं। आज पीला ही भोजन करना चाहिए, पीला ही फल खाना चाहिए। अगर आप दूध ले रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा केसर डालकर उस दूध को लें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आज आपको गाय को गुड़ और चना ज़रूर खिलाना चाहिए। चने की दाल, गुड़ और केला अगर आप गाय को खिलाते हैं, या फिर आप पीली रोटी गाय को खिलाएं गुड़ के साथ, ये बहुत अच्छा होता है। बहुत ही शुभ फल हमें प्राप्त होता है गाय को इस तरह से रोटी खिलाने से। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। आज आपको बिल्कुल भी नमक नहीं खाना चाहिए। जब आप शाम को व्रत खोलते हैं तब आपको सिर्फ मीठा अन्न करना है। मीठा अन्न लेकर आप भोजन करें, जैसे कि आप हलवा बना लें बेसन का या पूड़ी बना लें, और इस तरह से आप पीला भोजन करें, मीठा भोजन करें। किसी भी तरह से नमक और खट्टा नहीं खाना चाहिए। आज के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? आज के दिन हमें बालों में तेल नहीं डालना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, घर में साफ सफाई का काम आज नहीं करना चाहिए, और किसी भी तरह से आज आपको किसी से भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। पूरा दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु को, बृहस्पति देव को स्मरण करते हुए बिताना है। विशेष आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। हम जो व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो अलग बात है, उसका फल हमें मिलता है, लेकिन मंत्र जाप का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो आज आप अगर मंत्र जाप करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र जाप को कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या बृहस्पति देव का मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप आप रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। व्रत का हमें संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम पूरी तरह से व्रत का निर्वाह करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे कि आप इस व्रत में पालन अवश्य करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, संकल्प में आप मनोकामना अवश्य बोलें आप कि आप किस मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है उस व्रत में हम बाल नहीं धोते हैं, हेयर वॉश नहीं करते हैं बृहस्पतिवार के दिन। तो 1 दिन पहले ही हमें अपने बाल धोने होते हैं, मतलब 1 दिन पहले से ही हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर शादीशुदा हैं और आप व्रत कर रहे हैं बृहस्पतिवार का, तो ब्रह्मचर्य का पालन बुधवार के दिन से ही आपको करना है। सात्विक भोजन आपको बुधवार से ही लेना है, क्योंकि हेयर वॉश आपको बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना है। तो ये नियम आपके उस वक्त से ही लागू हो जाते हैं और इस तरह से आपको व्रत करना चाहिए। अगर आप बुधवार के दिन लहसुन प्याज खाकर और बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो ज़रूर उस व्रत का हमें उतना फल नहीं मिलता है, इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का। और दूसरी चीज़, जब आप शाम के समय बृहस्पतिवार को मीठा भोजन कर रहे हैं तो आपका जो पारण होता है वो शुक्रवार के दिन होता है। शुक्रवार के दिन ही आप नमक खाते हैं, तो शुक्रवार के दिन जो आप भोजन ग्रहण करेंगे बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। किसी तरह से लहसुन प्याज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन अगर आप करते हैं शुक्रवार के दिन भी और बुधवार के दिन भी, और बृहस्पतिवार को आपका व्रत है, और इस तरह से अगर आप व्रत करते हैं तो आपकी कामना कोई भी हो पूर्ण अवश्य होती है। कई बार 16 गुरुवार होते होते ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन तब जब हम इन नियमों का ध्यान रखकर इस व्रत को करते हैं। आज के दिन हमें पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत है तो माथे पर केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं। पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें, और स्वयं भी जो आप उस दिन अगर आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो कोशिश करें कि आपका जो बिस्तर हो उस पर अगर पीला कपड़ा बिछा हो, पीली बेडशीट बिछी हो, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि उद्यापन विधि क्या है इस व्रत की। दोस्तों 16 गुरुवार तक आपको व्रत करना है इसी विधि से, और 17वें गुरुवार को आपको इस व्रत का उद्यापन करना होता है। उद्यापन के लिए आप 1 दिन पहले से ही कुछ चीज़ें अरेंज कर लें अपने पास, जैसे चने की दाल चाहिए, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा। जो भी फल
आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस दिन अरेंज कर सकते हैं, ज़रूर रखें, जो कि हमें ब्राह्मण को दान देना है। तो पीला फल, पीली मिठाई, इस तरह से आप ब्राह्मण को दान दें। चने की दाल। फिर आपको गुरुवार को जैसे हर बार व्रत रखते हैं वैसे ही आप व्रत करें और पूजन करें। प्रातःकाल जो आप पूजा करते हैं विधिवत आप पूजन करें, और पूजन के बाद आप संकल्प के अनुसार जैसे आपने व्रत का संकल्प लिया है आप बताएं श्री हरि विष्णु को और बृहस्पति देव को कि आपका ये व्रत जो है उनकी कृपा से पूर्ण हुआ है, और अब आपकी जो मनोकामना है भगवान श्री हरि विष्णु पूरा करें उसे। व्रत में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। आज आप उनकी उद्यापन करने जा रहे हैं इस व्रत का, और पूजा में ये सभी बातें जो होती हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु को या बृहस्पति देव को आप मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहें कि अगर किसी तरह की कोई भूल हो क्षमा करें, व्रत और पूजा आपकी स्वीकार करें और उसका संपूर्ण फल आपको प्रदान करें। इस तरह से हमें व्रत का समापन करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप भगवान श्री हरि विष्णु को पहले अर्पित कर दें। उसके बाद ये जो चीज़ें आपने अर्पित की हैं दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद लें। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण आता है घर में तो आप उसे भोजन अवश्य कराएं। इस तरह से अगर आप व्रत करते हैं दोस्तों तो मनोकामना कोई भी हो पूर्ण होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं, और बृहस्पति देव की कृपा से घर में धन धान्य सभी चीज़ों की वृद्धि होती है। तो संकल्प लेकर आप व्रत करें और पूरे विधि विधान से इस व्रत को करें। बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ पहुँचे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोज आपसे मिस नहीं होंगी, सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।